तुम हमारी शादी में ऐसे सजो सवरो जैसे हमारी शादी हमजा के साथ नहीं तुम्हारे साथ हो रही हो। ये कायनात ने मुझे गिफ्ट किया है। उसने गिफ्ट किया है तुम्हें? यस। कायनात ये चाहती है कि मैं उसकी शादी में दूल्हे से कम ना लगूं, हैंडसम दिखूं मैं भी। तुमने मान लिया? बिल्कुल मान लिया। मुझे तो कोई बुराई भी नजर नहीं आती इसमें। ठीक है तुम्हारा? तुम हमारी शादी में इस तरह हिस्सा लो, ऐसे सजो सवरो जैसे हमारी शादी हमजा के साथ नहीं तुम्हारे साथ हो रही हो। तुम एक साये का पीछा कर रही है तो हंसी आती है मुझे। कब तक जियोगी इस भ्रम में? जब तक हम निकाह के दो बोल बोलकर किसी और के नहीं हो जाते ज़ारू। प्लीज तुम हमसे वादा करो कि तुम हमारी शादी में बिल्कुल वैसे ही शिरकत करोगे जैसे हम चाहते हैं। बस हमारी आखिरी ख्वाहिश समझकर हमारी रिक्वेस्ट मान लो तुम। फिर शादी के बाद तो सारे हक खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया। दुल्हन ने अपने दूल्हे को सूट दे दिया। ये क्या है जारून साहब? शादी का सूट। हमजा। अरे मेरे मांझे में आप क्यों दूल्हे जैसे सूट पहन रहे हैं? नहीं, हमजा को नहीं बताना चाहिए कि कायनात मेरे लिए ये सूट देकर गई है। उसकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। जवाब नहीं दिया आपने मेरा। ये मंझे के लिए थोड़ी ना है। फिर? निकाह के लिए है। निकाह? अरे इसको इधर रखो, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो भाई, तुम्हारी शादी में ना तुम्हें ही कॉम्प्लेक्स देने का इरादा है हमारा। बारात वाले दिन पहनेंगे इसको। अरे फिर तो और मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। कुछ लगा है मेरे चेहरे पर? जी नहीं, वो मैं कायनात को एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं इसलिए। कायनात का मंजा है आज। वो भला कैसे बाहर आ सकती है? और वैसे भी आपकी मुझसे बात हुई थी फोन पर। ओह, फोन पर आप ही थी? खैर, ये मेरी बहन की तरफ से।
हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं क्या? I mean, मुझे लग रहा है मैंने कहीं देखा है आपको। जी, मैं यहाँ के दरगाह में आता हूँ, तो हो सकता है आपने वहीं देखा हो। आप आइए ना, कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? अरे नहीं नहीं, जहमत क्यों कर रही हैं आप? नो फॉर्मेलिटीज। ठीक है, फिर मैं ये जोड़ा कायनात को दे देती हूँ। दैट्स इट। यार, दैट इज इट? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि आप मुझे निकाह पर नहीं बुलाएंगे। आप कायनात की दोस्त के भाई हैं, तो टेक्निकली कायनात को आपको इनवाइट करना चाहिए। आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं? आप भी तो कायनात की बहन है। कायनात की बहन हूँ, पर आपकी तो कुछ नहीं हो ना। आज नहीं है, मगर कल हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप वाला डिजाइन देखो। हुणे इन्ने वड्डे थाले च की ले जा रही है दोबारा? नीलम, मामू तेरे इधर आ। सब खैरियत तो है? हुणे है की है? वलीमे दा सूट है? वलीमे का सूट तो आप लोग तैयार कर रहे हैं ना, मैं तो मांझे का ही सूट लेके जा रही हूँ। ये सजा धजा थाल लेके कहाँ जाया जा रहा है? मामी, ये ना दुल्हन के मांझे का जोड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले भी तुम मांझे का सूट लेके जा रही थी ना? कितने सूट पहनाने वाले तुम लोग कायनात? सूट तो एक ही है मामी, वो जे एक को ही है तो फिर दोबारा क्यों ले जा रहे हो पुत्र? फंस गई बेटा तू नीलम, जल्दी कुछ सोच। दादी को ना गोटे की बेल लगवानी थी सूट पर, तो मैं बस टेलर के पास से लेकर आ रही हूँ अभी। हम भी तो देखे ऐसी कौन सी गोटे की बेल लगवाई है दादी ने। मामी, कहा था ना आपसे, भूल गई आप? शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। अब ये जोड़ा आपको शाम को दुल्हन के जिस्म पर ही देखने को मिलेगा। मैं चलती हूँ। ये बात कुछ हजम हो ही नहीं गजाला भाभी। दादी से बड़ा लचके गोटे के एक्सपर्ट कम से कम दिल्ली में तो कोई है नहीं। कोई ना कोई चक्कर तो चला रही हैं लड़कियां। छड्डो ना रुबीना, होएगा कोई चक्कर शक्कर। सानू ते बस ए वेखना है कि हमजा ते कायनात दा ब्याह ठीक ठाक हो जाए। एदे विच ही साडा फायदा है। हमजा और कायनात की शादी तो होनी है और होके रहेगी, लेकिन ये भी जानना जरूरी है ना कि पहला सूट दादी ने भिजवाया, तो दूसरा सूट किसने भिजवाया? आखिर शाह खानदान की इज्जत भी तो कोई चीज है ना। गल ते ठीक है। आ गया तुम्हारा जोड़ा। शुक्रिया। तो कैसा लगा तुम्हें हमारी दोस्त का भाई? कुछ बातें हुई? वैसा ही लगा जैसे सहेलियों का भाई लगता है। हाँ, थोड़ा चिपकू टाइप था, और उससे क्या बात करनी। उसने जोड़ा दिया और चला गया। मैंने चाय के लिए पूछा था, लेकिन वो मना कर गया। जी कहिए। हमारी बहन तो काफी रूड निकली। हमारे कहने के बावजूद हमें निकाह पर नहीं बुलाया। तो मैं आना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नीलम मुझे इनवाइट करे। एक मिनट रुकिए। नीलम, तुमने जिब्रान को हमारी शादी के फंक्शंस में इनवाइट नहीं किया? वो पूछ रहा था ना तुमसे। कहना तो तुम्हारी दोस्त का भाई है, मेरा इनवाइट करना बनता था क्या?
नीलम वो हमारी सबसे अच्छी सहेली का भाई है, उसका दिया हुआ जोड़ा पहन रहे हैं अपने मांझे में। खैर कोई बात नहीं, हमने तो एक बार कहा है, मगर हम चाहते हैं कि तुम खुद एक बार अपनी तरफ से जिब्रान को इनवाइट करो। पर मैं उसी का फोन है, बात करो, अच्छा लड़का है। हेलो, जिब्रान नीलम बोल रही हूँ। आप शादी में आ जाइएगा। लेकिन मांझे का फंक्शन तो आज है ना। जी हाँ, फंक्शन आज है, लेकिन वो मर्दों का नहीं, औरतों का फंक्शन है। और मेरे ख्याल में अब शरारा गरारा तो पहन कर नहीं आ सकते, तो शादी में आ जाइएगा। लेकिन मैंने सुना है कि आजकल औरतें भी पैंट शर्ट में घूमती हैं। हाँ पहनती होंगी, लेकिन हमारे खानदान की औरतें नहीं पहनती। ये लीजिए, कायनात से बात कीजिए। जी कायनात, थैंक यू सो मच। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे बंदा बुरा नहीं है, मैं चलती हूँ। मगर आया बुरे इंसान के जरिए है नीलम। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। वाह जी वाह, बड़े कजरे शजरे बनाए जा रहे नई बहू वास्ते। हाँ, काम तो लड़की वालों का था, लेकिन लड़की वालों को इतना होश का। सोचा मैं ही ये काम कर लूं। कम से कम मेरे हमजा और कायनात को ये अफसोस तो नहीं होगा कि उनकी शादी में कमी रह गई। पूरे 100 किलो फूलों का ऑर्डर दिया मियां जान ने, तो आप लड़की वालों की फिक्र तो ना ही करें। बाजार के फूलों में वो रौनक नहीं होती जो घर के गजरों में होती है। गला छड्डो ना दादी। लो एक गल दसो, कायनात दे मांझे दा जोड़ा तुसी कैसे बनाया है? अस्सी ते ओही वेखने आए हैं क्या? लड़की वालों ने तुम्हें मांझे का जोड़ा नहीं दिखाया? हमने तो कब का भेजा है। वो क्या है ना दादी, आपकी समधन बिल्कुल आपकी जैसी है। वो कौन सा हमसे दिल जोड़े बैठी है जो हमें मांझे का जोड़ा दिखाएगी। अच्छा एक गल दसो दादी, कायनात दे मांझे दे जोड़े ते तुसी लचका गोटा बाजार तो लगवाया या तो वो भी आप ही लगा लिया है ना? बाजार से वो लोग काम करवाते जिनके पेट में हुनर नहीं होता। हम तो अपने सारे काम खुद करते हैं। ते फिर चंगा दादी, जे मांझे दा जोड़ा ज़ैनब भाभी को ले ते फिर ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इन्हें मांझे की जोड़ी की इतनी फिक्र क्यों है? कुछ तो है। जारून, बड़े बिजी हो आज तुम। हाँ, तो उसकी शादी है तो ठीक है, खुद देखो। ओके। तुम्हें कायनात की शादी के बाद सच्चाई बताने का वादा क्या किया? तुम तो अभी से शादी कराने में लग गए जारून।
जारून आज मान जा है, शादी नहीं है। ये जो हमजा की शेरवानी है ना, शादी की वापस रख दो। मैडम मैडम मैडम, ये हमजा की नहीं है, कायनात का सूट है। कायनात ये पहनेगी अपने मांझे में, ये लड़कों की शेरवानी। ये कायनात ने मुझे गिफ्ट किया है। ये उसने गिफ्ट किया है तुम्हें? यस। ये कायनात ने दिया है और खुद बनवाया भी है। खुद बनवाया और तुम्हें दिया? मगर उसकी शादी तो हमजा से हो रही है ना, तुमसे थोड़ी हो रही है। वो क्या हुआ? देखो, कायनात ये चाहती है कि मैं उसकी शादी में दूल्हे से कम ना लगूं, हैंडसम दिखूं मैं भी। उसने चाहा और तुमने मान लिया? बिल्कुल मान लिया। मुझे तो कोई बुराई भी नजर नहीं आती इसमें, ठीक ही तो है। मगर मुझे बुराई नजर आती है जारू। मेरा बस चले तो तुम्हें उसके सामने भी ना जाने दो। अच्छा, तो जो बात तुम निकाह के बाद कहने वाली हो उसकी प्रैक्टिस अभी से कर रही हो? नहीं जारून, मैं आउट ऑफ जेलस ये सब नहीं कह रही। तो तुम बस थोड़ी देर के लिए अपने आप को कायनात की जगह रखकर सोचो। सोचो उसने कितनी मुश्किलों से तुम्हें भुलाकर हमजा के साथ दुनिया बसाने का फैसला किया होगा। मगर जब तुम बार बार उसके सामने आते होगे तो उसे हर बार एक नई जंग लड़नी पड़ती होगी। जारून प्लीज समझो, तुम जितना उससे दूर रहोगे उतना बेहतर होगा। और जैसा वो तुम्हें देखना चाहती है वैसा नजर आने की गलती कभी मत करना, उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। कह तो वैसे ठीक ही रही है। कायनात के सामने ज्यादा आना नहीं चाहिए मुझे। आखिर तुसी करना क्या चाहते हो? जैनब भाभी, जैनब भाभी, कायनात बेटा, कायनात। जैनब भाभी, कायनात। कोई नहीं। रुबीना, कुछ तो मैनू भी दसो, तुसी करने की वाले हो? मैं वो दूसरा सूट ढूंढना चाहती हूँ गजाला भाभी, क्योंकि दादी का सूट तो घर से बाहर गया ही नहीं। उसकी सिलाई कढ़ाई दादी ने खुद की है। तो ये दूसरा सूट किसका है और किसने भेजे? पर उसका सानू की फायदा? जैसे सूट ढूंढ भी लेता, इसी करांगे की सूट था। गजाला भाभी, आप ना बहुत भूलिए। आप पहले मेरे साथ सूट ढूंढवाइए, मैं फिर आपको बताऊंगी क्या फायदा है। और जल्दी ढूंढवाइए, इससे पहले कोई आ जाए। चलो। ये देखिए, 2 सूट। और ये वो सूट है जो नीलम बाद में लेके आई थी। और यही सूट कायनात पहनेगी। हुण तां दसो रुबीना, इसदा की करोगे?
गजाला भाभी, आज ये दोनों सूट बॉम्ब की तरह फटेंगे।